नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और बहुत ही विशेष आभार आपका कि आपने 1000 सब्सक्राइबर का जो एक हमारे लिए पहाड़ था उसको तोड़ दिया और पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और अब हमारी ये आपसे अपेक्षा है, आशा है कि जो है 10,000 का आंकड़ा जो है हमको जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। ये जिम्मेदारी आपकी है। वीडियोस को शेयर करिए और जितने दूर तक पहुंचेगा उतना ही बढ़िया होगा, लोगों तक पहुंचे, जानकारी मिले। और जो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप। देखिए कितनी बढ़िया आकृतियां हैं, कितनी बड़ी मुद्राएं हैं, आप देख सकते हैं। सब अलग अलग तरीके की मुद्राएं हैं। सब हमारी स्त्री स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग भी इसमें शामिल है। सब बहुत बेहतर तरीके से इसमें अपने कलाप कर रहे हैं, कलाकलाप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हमारा विविधताओं से भरा हुआ देश है। मतलब खाने पीने में भी विविधता मिलेगी आपको, रहन सहन में विविधता मिलेगी, है ना, ओढ़ने और पहनने में विविधता मिलेगी, हर तरीके से। और नृत्य में भी विविधता मिलेगी और सिनेमा में भी विविधता है। आप बॉलीवुड के भी सुनते हैं और ये उत्तर भारत में भोजपुरी भी सुनी जाती है और देखी जाती है। और पुष्पा चल रही है ना, तमिल में, तेलुगु में तमाम तरीके की मूवियां बन रही हैं। तो ये सब तरीके की, ये सब विविधता है। हमारे देश में कितनी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, ये सब विविधता है। तो उसी विविधता को भी देखते हैं नृत्य में, क्योंकि हमारा जो ये जो टॉपिक है ये नृत्य से रिलेटेड है। और हमारा जो भारत का नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, भारत का शास्त्रीय नृत्य वो कई रूपों में विभाजित है। मतलब भारत में आप जानते हैं कि कई राज्य हैं, राज्यों से मिलकर एक भारत बना है। और उस भारत देश में विभिन्न तरीके के नृत्य किए जाते हैं। देखिए, जो आयोग ने कुछ नृत्य जो इसमें समाहित किए हैं वो मैं बेसिकली आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन नृत्य कई तरीके के हैं। कई तरीके के नृत्य होते हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी, सालसा, हिप हॉप, ये सब होते हैं। नहीं दोस्तों, ये नहीं होते हैं। जो नृत्य मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग। भारत के क्लासिकल डांस फॉर्म जो उसकी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उसकी जमीन से जुड़े हुए हैं, जो दशकों सदियों से चले आ रहे हैं, वो नृत्य, उस नृत्य के बारे में हम आज क्या देखेंगे, पूरा क्लास देखेंगे। और विश्वास मानिए इतना आनंद आने वाला है इस क्लास में, आप कहेंगे तो मैं नृत्य करके भी दिखा दूंगा, लेकिन भाई मुझे आता नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जितनी भी उसकी मुद्राएं हैं उस सब के बारे में आपको परिचय दे दूं। और हाँ, सबसे बड़ी और जरूरी बात ये कि क्वेश्चन खूब पूछता है। इसमें मैंने आखिरी में क्वेश्चन भी लगा रखे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी नॉलेज नहीं ले लेंगे वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सस्पेंस है। क्वेश्चन जब आप पूरे कर लेंगे तो वो जो जो क्वेश्चन है आपके लिए पीछे लगे हुए हैं स्लाइड में, वो आप बखूबी आराम से कर ले जाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना है, देखना है क्वेश्चंस को, और पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद क्वेश्चंस को करना है। और क्वेश्चन इतने बेहतरीन है कि वो जो है कई कई एग्जाम से पूछे गए हैं, वो भी मैंने उसमें लगा रखा है कि कहाँ कहाँ से पूछे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विविधता से भरे देश में विविध विविध प्रकार के नृत्य, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये फोटो दिखा दूं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग मुद्राएं हैं, क्योंकि नृत्य जो होता है वो मुद्राओं से ही प्रदर्शित होता है। मतलब आप तरीके तक था थे, ये तो संगीत हो गया, लेकिन जब उस पर आप क्रियाकलाप करते हैं अपनी आंखों की मुद्रा से, हाथों की मुद्रा से, पैरों की मुद्रा से, कमर की मुद्रा से, अपने हाव भाव से, अपने आहार से, अपने विचार से, है ना, तो उससे क्या होता है, नृत्य प्रदर्शित होता है। तो वही कुछ नृत्य अलग अलग फॉर्म में आता है। कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। पहली स्लाइड देख लेते हैं, क्या बोल रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए, चलिए मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ पहले, क्योंकि बिना पेन के तो कुछ होना ही नहीं है ना। कलम हमारे आभूषण है ना। चलिए देखते हैं। और हमारा वही पुराना लाल हमारा फेवरेट, तो हम लाल अपना कलर जरूर लेंगे भाई। रेड से तो हमें बेहद मोहब्बत है ना। चलिए चलिए भगवान का नाम लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला नृत्य जो है वो लिखा हुआ है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ये मुद्रा है भरतनाट्यम की। देखिए, ये मुद्रा है भरतनाट्यम की। और कितना अच्छा खिला हुआ चेहरा जब नृत्य कर रही है तो बहुत ही खुश है स्त्री, है ना। कथक, देखिए कथक ये है डांस फॉर्म। तीसरा है कथकली, चौथा मोहिनीअट्टम, पांचवा है कुचिपुड़ी, छठा ओडिसी, सातवां है सत्री और आठवां है मणिपुरी।
ये कुछ नृत्य की कुछ मुद्राएं भी इसमें प्रदर्शित की गई हैं क्लासिकल डांस फॉर्म की, वो आप देख लीजिए, बखूबी चित्रण किया गया है। मैंने इसमें बहुत अच्छे से लगाया है, बहुत ही मेहनत करी है इस स्लाइड को बनाने में, और बस आपसे यही चाहते हैं कि आप इसको पूरा देखें बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको आपने देख लिया, ये कुछ 8 तरीके के हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है वो 8 तरीके की, कौन से नृत्य हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नृत्यों के रूपों की सूची यहाँ पे मैंने दे रखी है। भारत में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए प्रमुख हैं, है तो और भी, चारुकला नृत्य होता है, आपने सुना होगा, और भी तमाम तरीके के नृत्य होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, रूप माने जाते हैं, जिन्हें 8 लोक कला के रूप में जाना जाता है। 8 लोक कला, जहां पे नाम लिखा हुआ दिखे आपको तो उसको समझ लीजिएगा 8 लोक कला अर्थात किसकी बात कर रहा है, शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है। इसमें पहला है भरतनाट्यम। पहला क्या है, भरतनाट्यम। दूसरा है कथक। तीसरा है कथकली। चौथा है मोहिनीअट्टम। पांचवा है कुचिपुड़ी। छठा है ओडिसी। सातवां है सत्रिय, और आठवां है मणिपुरी। ठीक, ये आपके कुछ 8 नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, जो कि हमारे भारत में प्रमुख नृत्य माने जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस फॉर्म मानी जाती हैं, और ये जो है बहुत ही बेहद ही प्रसिद्ध नृत्य हैं। उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, ये कुछ आपके सामने एक लिस्ट है, उस लिस्ट को देख लेते हैं और इसके लिस्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए, पहला नृत्य रूप हम देखेंगे कौन सा है, उत्पत्ति का स्थान देख लेते हैं, प्रमुख शैली, फिर प्रमुख विशेषता क्या है इसकी, और प्रसिद्ध गुरु, जो गुरु इसको रियलिटी में जिलाने वाले, मतलब इन्होंने इसको जिंदा किया, वो गुरु कौन है एक्चुअल में। देखिए होता क्या है, किसी भी कोई भी फॉर्म है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, जब तक उसका मेन गुरु उसका जो है वो जीवित नहीं है, उसको जिंदा नहीं कर रहा है, तब तक वो बेकार है। क्योंकि मेन जो होता है, जैसे सिखाने वाला ही नहीं सही है, अगर टीचर ही नहीं अच्छा है तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो इसका मतलब उनमें 100% से भी एबव कुछ होगा, तब उन्होंने इतना बढ़िया जो है डांस फॉर्म दिया, तैयार किया है ना। तो कुछ गुरुओं का ये योगदान वो देख लेते हैं, कौन गुरु एक्चुअल में है। तो पहला हमने बताया आपको भरतनाट्यम है, जिससे जो कि कहाँ, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु है। और इसकी प्रमुख शैली क्या है, शैली देख लेते हैं। इसमें भाव, गति, नृत्य और मुद्राएं। भाव, हाव भाव देखे जाते हैं। गति मतलब गति करने की, जो भी आप जिस तरीके से क्रियाकलाप कर रहे हैं वो। नृत्य मतलब आप नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुद्राएं, इसमें हाथ की मुद्राएं, आंखों की मुद्राएं, पैरों की मुद्राएं, है ना, आपके जो भी व्यवहार आहार में आएगा वो सारी चीजें होती हैं इसमें। उसके बाद मंदिरों से उत्पत्ति इसकी विशेषता है। मंदिरों में इसका डांस फॉर्म किया जाता है। जब मंदिरों में जैसे पूजा अर्चना होती है तो वो एक डांस के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज भी मंदिरों में जब पूजा अर्चना की जाती है तो हमारा जो मन है वो भावुक हो जाता है, तो हम तालियां बजाने लगते हैं या फिर उठ के खड़े होकर के अपने जो है हाव भाव प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ ऐसे ही वो मंदिरों से उत्पत्ति हुई है। प्रसिद्ध गुरु कौन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध गुरु जो है वो रुक्मणी देवी अरुणडेल है। अच्छा, कथक कहाँ का है, कथक है उत्तर भारत का। उत्तर भारत अर्थात अपने क्षेत्र का, ये जो उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगहों पे कथक जो है फेमस नृत्य है। और इसमें घूमने की शैली, अभिनय, जैसे कथक में ऐसे करके घूमते नहीं है, ता थई तक थई तक थई करके ऐसे से डांस जो किया जाता है वो कुछ ऐसा फॉर्म होता है। फिर रामायण और महाभारत की कथाएं इसमें दिखाई जाती हैं, उस तरीके से ये इसकी विशेषता है। और बिरजू महाराज जी को कौन नहीं जानता, बिरजू महाराज इसके जो है प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं। फिर देख लेते हैं कथकली। कथकली, कथकली जो है केरल का है नृत्य। नृत्य प्रमुख शैली है संगीत और अभिनय। अभिनय मतलब आप कुछ ड्रामा ऐसे तैयार करते हैं डांस के फॉर्म में और उसको अभिनय करते हैं, एक्टिंग जैसे होती है ना, तो एक्टिंग को ही हिंदी में अभिनय कहा जाता है। तो उसी तरीके से वो जो है हम उसमें शो करते हैं। फिर इसमें क्या है, रंगीन मेकअप ड्रेसअप किया जाता है। और परिधान, ड्रेसिंग जो होती है, किस तरीके की ड्रेसिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी मेन ख्याल रखा जाता है। और इसके जो गुरु हैं वो गुरु कालियार कुट्टी, गुरु कालियार कुट्टी इसके जो गुरु माने जाते हैं वो हैं। हालांकि और भी हुए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो इनका नाम है। ठीक है, कई सारे गुरु हुए हैं, वो मैं आगे वाली स्लाइड में चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल में आप इतना समझिए कि इसके जो मेन गुरु हैं, जो प्रमुख प्रसिद्ध गुरु हैं, वो गुरु कालियार कुट्टी है। फिर मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम देखिए ये भी केरल का नृत्य है और शास्त्रीय है, क्लासिकल है और लयबद्धता मतलब लय
फॉर्म में, जैसे कहते नहीं कि जैसे लय को ऐसे समझते हैं, कोई भी गाना होता है तो लय से चलता है, यति और गति होती है उसमें। जैसे आप गाने छोड़िए, आपको मैं छंद बता दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो गा गा है ना। तो ये गा गा जो लास्ट में आया, ये रिदम राइमिंग जो हो रही है, इसी को लयबद्धता बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी दोहा पढ़ लीजिए, छंद पढ़ लीजिए, कोई भी छंद हो, सोरठा छंद, दोहा, चौपाई, बरवे, है ना, ये सब क्या है, ये छंद है। जिस तरीके की भी इसमें गाए जाते होंगे वो सब आते हैं। इसमें महिला नृत्य शामिल है और मोहकता इसमें शामिल है। इसमें सिद्ध देवी और बालरा सिन्हा, इसके जो दो गुरु जो है प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं, वो है इसके प्रसिद्ध गुरु। अच्छा, अगला देख लेते हैं ओडिसी। ओडिसी जो है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। इसमें भी लयबद्धता और मुद्राएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, फिर देखते हैं देवी दुर्गा और कृष्ण की लीला इसमें दर्शाई जाती है। देवी दुर्गा बनती है, कोई भी स्त्री या पुरुष उससे को जो है महिषासुर मर्दनी और ये सब चीजें जो है ये डांस फॉर्म किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप के यहाँ पे जागरण वगैरह होता है ना, तो वो यही डांस फॉर्म कुछ तैयार किया जाता है, जिसको ओडिसी बोलते हैं, मतलब ओडिसी डांस फॉर्म भी कह सकते हैं कि हाँ, जो देवी दुर्गा जो है वो महिषासुर मर्दनी कर रही है, तो उसका कुछ ऐसा है। इसमें जो है प्रसिद्ध गुरु गिरजा देवी है, गिरजा देवी इसकी प्रसिद्ध गुरु हैं। और फिर आगे आ जाते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और इसमें अभिनय और संवाद यानी एक्टिंग और संवाद, मतलब जो भी है बातचीत, और ये भी मंदिरों में इसकी प्रस्तुति होती है, मंदिरों में इसका किया जाता है। और इसके जो गुरु हैं वो कौन है, पंडित विद्या रामा राव जो गुरु हैं इसके। उसके बाद आ जाते हैं सत्रिय जो नृत्य है, ये कहाँ का है, ये असम का है। ये कहाँ का है, असम का। इसमें भाव, एक्सप्रेशंस और एक्टिंग इसमें मेन है। अभिनय इसमें मुख्य रूप से है, क्या है इसकी प्रमुख शैली। उसके बाद धार्मिक संस्थाओं से उत्पत्ति इसकी हुई है। धार्मिक संस्थाएं जैसे आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे गुरुओं की वाणी होती है, गुरु जहाँ पे बोलते हैं, या गुरुकुल होते हैं, है ना, और मंदिर हो गए मुख्य रूप से। तो ये सब क्या है, ये सब धार्मिक संस्थान है जहाँ पे किया जाता है। इसके जो स्वामी हैं, जो प्रसिद्ध गुरु हैं, वो हैं कृष्ण गोविंद। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं मणिपुरी। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। इसमें धीमी गति और शांति, मतलब बहुत धीमा होता है इसमें, मतलब ऐसे आहार पहने, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, पीछे मैंने देखी भी होगी आपने, और भी आगे दिखाता हूँ मैं। तो इसमें धीमा, बहुत ही स्लो डांस होता है, और मतलब पूरा एक जैसे लहंगा टाइप का नहीं होता वैसे उसमें डलिया टाइप की जैसे होता है, पूरा वो पहन लेते हैं और बहुत शांति से इसका अभिनय करते हैं। इसमें दो लोग मुख्यतः होते हैं, जिसमें एक कृष्ण का अभिनय करते हैं और एक राधा का अभिनय करते हैं। उनका जो है प्रस्तुति को दर्शाया जाता है, कृष्ण और राधा के प्रेम की प्रस्तुति होती है। इसके जो मुख्य जो हैं वो कौन है, गुरु विपिन सिंह। तो कुछ आठ नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताए, कुछ 8 नृत्य हैं, जिसमें पहला कौन सा है, पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। और इसके गुरु कौन है, इसके गुरु मैंने आपको बताया भरतनाट्यम के कौन है, भरतनाट्यम के हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल। उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको बताया वो कथक है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का है, उत्तरी भारत शैली है इसमें। और ये इसके गुरु कौन है, इसके गुरु जो है वो बिरजू महाराज हैं। उसके बाद तीसरा कथकली, जो कथकली कहाँ का है, केरल का नृत्य है। और ये इसके गुरु कौन है, पंडित गुरु कालियार कुट्टी। उसके बाद चौथा जो नृत्य है वो है आपका मोहिनी अट्टम, ये भी केरला का नृत्य है। और मोहिनी अट्टम के जो गुरु हैं वो गुरु हैं सिद्धा देवी और बालरा सिन्हा। उसके बाद आ जाते हैं मोहिनी अट्टम के बाद आपका जो है वो है ओडिसी जो है उड़ीसा का नृत्य है। और उड़ीसा के और इसकी जो वो हैं गुरु जो हैं वो गिरजा देवी हैं। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी आपका कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्रा का नृत्य है। और इसके जो गुरु हैं वो गुरु कौन है, पंडित विद्यारामा राव हैं। और उसके बाद आपका आ जाते हैं सत्री पे। सत्री कहाँ का है, असम का नृत्य है। और इसके जो गुरु हैं वो कौन है, कृष्ण गोविंद हैं। और अंतिम और जो आखिरी नृत्य है, 8वां नृत्य, वो है मणिपुरी। मणिपुर का फेमस नृत्य है। और इसके जो गुरु हैं वो है विपिन सिंह। तो ये कुछ नृत्य 8 हैं, इसको आप बखूबी तैयार कर लीजिए। और इससे क्या होगा, आपको इनके बारे में, इनके जो स्थान है एटलीस्ट, और उनके जो गुरु हैं वो तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए,
पहला जो है, पहला नृत्य है भरतनाट्यम। अब इसमें देखिए, ये देखिए, ये जो इन्होंने कर रखा है, ये मुद्रा है, ये हस्त मुद्रा है, और पूरा बखूबी इनका बहुत ध्यान दिया जाता है कि ये कैसे इनको किया जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है एक्चुअली नृत्य है कौन सा। क्योंकि मुद्रा से ही आप बता सकते हैं, आहार से भी बता सकते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस से, लेकिन कहीं कहीं पर ड्रेस से पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो इसकी जो जो मुद्राएं होती हैं उसी से पहचाना जाता है। देखते हैं, भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है, जो विशेष रूप से तमिलनाडु, मैंने आपसे बताया, तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है। यह नृत्य शास्त्रीय संगीत, नृत्य मुद्राओं, अंगिका है ना, अंगिका अंग से मुद्राओं को प्रदर्शित करना, और भावनाओं, भाव का सुंदर संयोजन है। देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, नृत्य मुद्राओं और भावनाओं का सुंदर संयोजन है। भरतनाट्यम का उद्देश्य नृत्य के माध्यम से भगवान की पूजा और भक्ति को व्यक्त करना है। नीचे शैली के बारे में विस्तृत दिया गया है, जो सारणी में दर्शाया गया, अभी मैं आगे दिखाता हूं उसको। तो कुछ ये दो बातें हैं इसमें, भगवान की पूजा में इसको और भक्ति में व्यक्त किया जाता है। और दूसरी चीज क्या मैंने बताया, नृत्य मुद्राओं, शास्त्रीय संगीत, नृत्य मुद्राओं और भावनाओं का सुंदर संयोजन है। ये तीन चीजें जो मुख्य रूप से हैं, शास्त्रीय संगीत, नृत्य मुद्राएं और भावनाओं का संयोजन है। ये क्या, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तीन चीजों का संयोजन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में जो सारणी में दिया गया है। मैंने बताया स्थान तमिलनाडु दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु पड़ता है ना। इसका इतिहास और उत्पत्ति देख लेते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति प्राचीन भारत में मानी जाती है, प्राचीन भारत का है। इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र है एक, उसमें मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे। यह मूल रूप से मंदिरों में धार्मिक भक्ति नृत्य के रूप में प्रचलित था। तो आपको जैसे पता चला कि जो ये है प्राचीन भारत में मानी जाती है, नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, और यह मूल रूप से धार्मिक भक्ति के रूप में प्रचलित था। ठीक, उसके बाद प्रमुख विषय देख लेते हैं इसका। भगवान शिव, विशेषकर उनकी विभिन्न रूपों की लीलाओं का प्रदर्शन। इसके अलावा प्रेम, भक्ति, सामाजिक और धार्मिक कथाओं का भी चित्रण होता है। ये चार चीजें हैं इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन, उसके अलावा प्रेम, भक्ति और सामाजिक और धार्मिक कथाओं का भी चित्रण इसके माध्यम से किया जाता है। फिर नृत्य की शैली बता देते हैं। नृत्य की भरतनाट्यम में नृत्य, गीत, भाव, हाव भाव और नृत्य मुद्राएं। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। नृत्य में नृत्य, गीत, भाव, हाव भाव और नृत्य मुद्राएं शामिल होती हैं। यह एक कथात्मक नृत्य है, जो प्रदर्शन के दौरान भावनाओं और कथा को व्यक्त करता है। ये मतलब आप जब प्रदर्शित करेंगे तो ये अगर चीजें मिस हो जाएंगी तो आपका नृत्य कोई मतलब का नहीं है। यानी सारी चीजें, नृत्य होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, हाव भाव होना चाहिए, है ना, आप कलात्मक प्रदर्शन होना चाहिए आपका पूरी तरीके से, नृत्य मुद्राएं होनी चाहिए, तब तो आपका नृत्य है, नहीं तो नृत्य नहीं है ना। इसके बाद इसमें देख लेते हैं मुख्य रूप क्या क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए आप, है ना। 5 रूप होते हैं, मुख्य रूप से 5 रूप होते हैं। अलिरिप्पु, शरीर को गर्म करने और नृत्य की शुरुआत, मतलब वार्म अप जिसको बोलते हैं, अलिरिप्पु, वार्म अप करना किसी भी चीज में। फिर जाति स्वरम, है ना, जाति स्वरम, इसमें ताल और संगीत के साथ स्वर का मेल कराया जाता है। फिर वर्णम, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। वर्णम, मुख्य प्रदर्शन जिसमें नर्तक अपनी भावनाओं का गहरा चित्रण करता है, मतलब अपने हाव भाव का प्रदर्शित करता है कि हाँ भाई इस तरीके से इसमें करना है। फिर पदम, पदम में भक्ति और प्रेम को व्यक्त करने वाले गीत गाए जाते हैं। फिर तिल्लाना, नृत्य का समापन जिसमें तेज गति होती है, मतलब जब डांस खत्म होने वाला था, जय माता दी, जय माता दी, ये करके ऐसे करके थम बैठ गए ना, उस तरीके से ये है वो किया जाता है। ठीक, उसके बाद संगीत और वाद्य यंत्र क्या इस्तेमाल करते हैं। संगीत में कर्नाटिक संगीत प्रमुख होता है, और वाद्य यंत्रों में मृदंगम यानी ढोल, वीणा, तंबूरा, फ्लूट का उपयोग होता है। फ्लूट मतलब जानते हैं? फ्लूट नहीं जानते होंगे तो क्या मैं बताऊं। फ्लूट मतलब होती है बांसुरी। क्या होती है? बांसुरी, बांसुरी। ठीक, उसके बाद नृत्य मुद्रा और शैली क्या क्या है। भरतनाट्यम में अंगिका, शरीर के अंगों का उपयोग। फिर नृत्य मुद्राओं जैसे हस्त,
मुद्राएं और चरणों के साथ साथ भावनाओं का प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है और इसके द्वारा कथाएं और भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, मतलब आप नृत्य कर रहे हैं तो आपकी नृत्य मुद्राएं और आपकी जो भाव हैं, हाव भाव, ये सारी बहुत ही मैटर करती हैं भरतनाट्यम में। ठीक है, इसके बिना तो फिर अधूरा है इसमें। अच्छा, मेन चीज है कॉस्ट्यूम। भाई कॉस्ट्यूम कपड़े का तो बहुत ही ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए साड़ी, विशेष रूप से कांजीवरम साड़ी। देखिए तमिलनाडु का है तो कांजीवरम साड़ी पहनोगे। ठीक, और पुरुषों के लिए धोती, धोती परिधान पारंपरिक होते हैं और नृत्य के प्रत्येक अंग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। महिलाएं उलझा हुआ बाल और सज्जा करती हैं, पुरुष सामान्य पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। ठीक, ये होता है इस तरीके से, क्या है, ये कॉस्ट्यूम का मेन प्रारूप है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं आवश्यक प्रशिक्षण। अब भाई इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। उलझुल आप ऐसे ही थोड़ी नाचने लगोगे कि भैया की शादी थोड़ी ना है कि डीजे बज रहा है बस चालू हो गए, नहीं। उसमें देखिए भरतनाट्यम में पारंपरिक प्रशिक्षण, काफी दिनों का लंबा प्रशिक्षण होता है जिसकी आवश्यकता होती है, जिसमें नृत्य, संगीत, मुद्राएं और भक्ति की समझ शामिल होती है। कलाकार इसके लिए कई वर्षों का कठोर अभ्यास करता है। समझिए, अगर मतलब आप ऐसे ही चले गए कि हाँ फलाने रुक्मणी देवी अरुणडेल खड़ी हैं और उधर हम खड़े होकर के चालू हो गए तो उनके सामने तो जीरो माइनस में भी हो। ठीक, तो मतलब इसके लिए कठोर परिश्रम करना होता है। प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य, भरतनाट्यम का मुख्य उद्देश्य धार्मिक भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करना है या भगवान की पूजा और उनकी लीलाओं का चित्रण करने वाला है, किया जाता है। इसके माध्यम से, इस नृत्य के माध्यम से कलाकार आध्यात्मिक और भक्ति की गहरी भावना को व्यक्त करते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर प्रसिद्धता क्या है, भरतनाट्यम को विश्व भर में भारत के सबसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के रूपों में एक माना जाता है। इसकी सुंदरता और शास्त्रीयता से इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रसिद्धि दिलाई गई है। और किन्ने दिलाई है, उनमें से ये नाम स्वामी है। अच्छा, ये इंग्लिश में ही आ गया, कोई बात नहीं। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, देखिए पहला नाम देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर ये कौन है, बाला सरस्वती, है ना। फिर उसके बाद एसके राजा रत्नम, उसके बाद राजा रत्नम पिल्लई, फिर विजय लक्ष्मी के, फिर यामिनी कृष्णमूर्ति आदि, है ना। कुछ ये नाम है जो क्या है, इन्होंने भी इसको जो है प्रसिद्धि दिलाने में सहयोग किया है। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम की विशेषता देखते हैं। हमने बताया इसकी प्रमुख विशेषता अंगिका, शरीर का प्रयोग करना होता है। शरीर का इस नृत्य में नर्तक न केवल अपने हाथों पैरों का उपयोग करता है बल्कि पूरे शरीर, खासकर आंखों और चेहरे के भावों के साथ भावनाओं को संप्रेषण करता है। मतलब आप आंखों से, चेहरे से पूरा एक्सप्रेशन दीजिए, तभी यह नृत्य जो है सफल नृत्य माना जाएगा। नृत्य मुद्राएं क्या है, नृत्य के माध्यम से विशेष मुद्राओं, हस्त मुद्राओं और आसनों द्वारा भावनाओं का चित्रण किया जाता है। गीत संगीत मैंने बता दिया, इसमें कर्नाटिक नृत्य का संगीत का प्रयोग होता है। उसके बाद भाव, नृत्य के दौरान विभिन्न भावनाओं जैसे हर्ष, विषाद, शांति, भक्ति आदि को व्यक्त करने के लिए चेहरे के भाव, आंखों की अभिव्यक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। मतलब आपको अपने चेहरे से ही, जैसे गुस्सा किसी से हो रहा है, गुस्सा हो गए, हर्ष है तो हंस रहे, शांति है तो एकदम बिल्कुल शांत हो गए, तो ये सब भावनाएं चेहरे पर होती हैं। आप अपने इमोशंस चेहरे से व्यक्त करते हैं। कथात्मकता क्या है, अभिनय, नृत्य में नर्तक अपनी कहानी को दर्शाने के लिए भावनाओं, मुद्राओं और नृत्य के साथ साथ कथा को प्रदर्शन करता है। उसके बाद ताल और लय देख लेते हैं। रिदम एंड ताल, ताल और लय के माध्यम से नृत्य की गति को नियंत्रित किया जाता है और नर्तक की गति ताल के अनुसार होती है। जैसे ताल चल रहा है, टिक 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 टिक, और तुम 4 बार बज गया तब तुम्हारा पैर उठा, फिर हाथ उठ रहा है, फिर ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं है। इसी का मतलब लय होना चाहिए, ताल में रिदम होना चाहिए, लय बननी चाहिए। फिर समाज और धर्म से जुड़ाव क्या है, भरतनाट्यम का प्रदर्शन का उद्देश्य अक्सर धार्मिक और सामाजिक संदेश देना होता है। भाई शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, इंडिया का फेमस डांस फॉर्म है, तो इससे क्या है, इसको जब किया जाता है तो इससे रिलीजियस और सोशल वर्क को, जैसे मतलब बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं ना नेशनल लेवल के, उसमें ये यूज किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा नृत्य माना जाता है। ठीक, चलिए आगे अगला नृत्य क्या है देखते हैं। क्या बात है, ये हमारे उत्तर भारत का नृत्य है, इसके बारे में देख लेते हैं, इसको सीखिए बहुत अच्छे से। कथक क्या है,
कथक, कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है जो विशेष रूप से उत्तरी भारत, हमने बताया उत्तरी भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, कहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। यहाँ नृत्य शैली कथा को नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करती है। कथक में नर्तक अपनी नृत्य मुद्राओं, पैरों के आंदोलनों, चेहरों के हाव भाव और ताल के साथ कहानी को प्रस्तुत करता है। नीचे कथक नृत्य के बारे में विस्तृत जानकारी है, अभी सारणी में इसको देखते हैं। देखिए क्या बात है, क्या अद्भुत नजारा है, बिल्कुल हाव भाव एकदम एक्सप्रेशन के साथ, है ना, सारी चीजें बिल्कुल एकदम डांस फॉर्म लगता है देखने में कि हाँ कुछ है। अब तो सब पता नहीं क्या देखते हैं, है ना, अब तो पता ही नहीं चलता है क्या क्या देखा जा रहा है, क्या नृत्य आ रहे हैं, है ना। तो आज की रात आपको ये वीडियो देख लेना है ना, आज की रात ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं समानताएं और भेद और कथक के बारे में इसको समझ लेते हैं। स्थान क्या है इसका, उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीन जगह बेसिकली बहुत अच्छे से किया जाता है, किया और भी जगह जाता है लेकिन मुख्य रूप से इन तीन राज्यों में किया जाता है। इतिहास और उत्पत्ति देख लेते हैं। कथक की उत्पत्ति प्राचीन भारत में धार्मिक अनुष्ठानों और कथाओं से हुई है, ठीक। शुरुआत में इसे मंदिरों में कथा सुनाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, बाद में यह मुगल दरबारों का भी प्रसिद्ध हुआ, मतलब मुगलों ने भी इसको देखा तो लोगों ने नृत्य जो है प्रस्तुत किया, क्योंकि भाई होता क्या था, अब राजा है, अब उसको मनोरंजन भी चाहिए तो नृत्य कराता था, नृत्य करने आते थे, है ना, तो हर तरीके से है। प्रमुख विषय, कथक नृत्य में धार्मिक कथाएं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण, राम, शिव और राधा की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही प्रेम, शौर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी चित्रण भी किया जाता है, ठीक है। ये प्रमुख विषय हो गए। फिर नृत्य की शैली देख लेते हैं। कथक नृत्य की विशेषता इसकी नृत्य मुद्राएं, कथाओं का प्रदर्शन, ताल और लय पर आधारित होता है। इसमें नर्तक अपनी चपलता, गति और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से कथा को सुनाता है। तो कुछ इस तरीके से जब वो डांस को अपने करता है, अपने फॉर्म को पूरा पेश करता है, प्रेजेंट करता है, तो इन सब माध्यम से ही जो है अपनी जो स्टोरी उसको कहनी होती है वो अपने डांस के तरीके से ही कहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है नृत्य मुद्रा और शैली। आपको पता ही है नृत्य मुद्राएं दौरान विभिन्न मुद्राएं, चेहरे का भाव, शरीर के आंदोलनों और पैरों के कदमों, विशेषकर घुंघरू, घुंघरू अभी मैंने आपको इसमें दिखाया ना, महिला खड़ी थी, ये देखिए, अभी देख लीजिए, ये घुंघरू है ना, घुंघरू दिख रहा है आपको, अरे भैया हाँ, ये घुंघरू है ना। तो कुछ ऐसे ही होता है ना, विशेषकर घुंघरू का प्रयोग होता है, प्रत्येक मुद्रा और ताल के साथ नर्तक कथाओं को प्रस्तुत करता है। अब देखिए मुख्य रूप क्या क्या है इसमें, इसमें कथक में मुख्य रूप निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे तत्कार या टटकार, तेज कदम और ताल पर आधारित नृत्य, थट थाट जो भी बोल सको, सजग मुद्रा और भावनाओं की अभिव्यक्तिकरण, परण या पारण तालों का मिश्रण, मुद्रा हस्त मुद्राओं का उपयोग, अभिनय भावों का प्रदर्शन और तराना संगीत के साथ नृत्य। ये कुछ ये मुद्राएं हैं, 6 ये रूप हैं, मुख्य रूप 6, इनको आप याद रखिए। कभी कभी ये जो है पूछ लेता है, पूछ लेगा, जैसे अभी भरतनाट्यम में तिल्लाना है, वर्णम है ना, लगाने को पूछ लिया उसने कि इसको इससे मिलाइए, उसको उससे मिलाइए, तब आपको यही याद करना है जी, 6 भैया याद रखिएगा। फिर उसके बाद संगीत और वाद्य यंत्र देखते हैं। कथक में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्थान होता है। इसके वाद्य यंत्रों में पखावज, तबला, सारंगी, सितार और हारमोनियम शामिल होते हैं, ठीक। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं, ये देख लिए मैंने। और उसके बाद प्रमुख कॉस्ट्यूम, महिलाओं के लिए लहंगा चोली है ना, फूलों के जड़े हुए कपड़े, वाह, फूलों के जड़े हुए कपड़े, और पुरुषों के लिए धोती, बस धोती दोनों परिधान नर्तक की गति और को आसान और लचीला बनाने में मदद करते हैं। तो मैं सिर्फ धोती मिलेगी उसी लायक हूँ प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं।
इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? कथक का उद्देश्य मुख्य रूप से कथाओं और धार्मिक कथाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह नृत्य प्रदर्शन के दौरान जीवन, प्रेम, भक्ति और विश्वास को चित्रित करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ये है। आवश्यक प्रशिक्षण देख लेते हैं। कथक में नृत्य, संगीत, मुद्राएं और भावनाओं का मिश्रण होता है। इसके लिए कठोर अभ्यास और कई वर्षों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। उसके बाद प्रसिद्धता, इसकी फेमसिटी क्या है? कथक भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी इसको किया जाता है, लोग करते हैं। प्रसिद्ध कलाकार हमने जैसे बताया आपको, पहले जो है बिरजू महाराज हैं, पंडित लच्छू महाराज हैं, ठीक, पंडित लच्छू महाराज हैं, शोभना नारायण हो गए, फिर सोनल मानसिंह हैं, फिर कमुदनी लाखिया हैं, और उसके बाद उमा शर्मा है। ये 5 नाम जो है आप याद रखिएगा। ये 5 नाम जो भी हैं ये इसमें कथक में फेमस हैं, ठीक। ये आप स्टार बना लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे। उसके बाद आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। कथक की नृत्य की विशेषताएं, इसकी कथात्मक शैली है। इस नर्तक और नृत्य मुद्राओं से शारीरिक गतियों के माध्यम से एक कहानी और धार्मिक कथा को दर्शाता है। फिर ताल होता है और लय होती है, रिदम और ताल। कथक में ताल की विशेषता महत्वपूर्ण भूमिका है। नर्तक ताल की लय के अनुसार कदम उठाता है और कथक की गति को नियंत्रित करता है। इसके प्रमुख तालों में 3 ताल, झप ताल, एक ताल आदि शामिल होते हैं, ठीक। 3 ताल, झप ताल, एक ताल कथक में होते हैं, ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है। फिर ना कहिएगा कि नहीं पता हमको। घुंघरू, घुंघरू कथक नृत्य में पैरों में घुंघरू बांधने का महत्व है, जो ताल के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हैं और नृत्य को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। जब हारमोनिया बजता है ना, या पखावज बजता है, सारंगी बजता है, तो उसके साथ साथ घुंघरू भी बजता है, सी 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 आवाज आती है उस तरीके से। तो उसके बाद नृत्य, मुद्रा और हाव भाव, इसमें देख लेते हैं मुद्रास एंड एक्सप्रेशन। कथक में नर्तक चेहरे के हाव भाव और विभिन्न हस्त मुद्राओं, अंगिका के माध्यम से कथा को प्रदर्शित करता है। संगीत और नृत्य का समन्वय होता है इसमें। कथक एक प्रमुख तत्व इसका संगीत है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और रागों का तालमेल कथक नृत्य के एक नया आयाम देता है। बहुत से राग हैं, कहते नहीं राग अलापे जाते हैं, अलापना मतलब रागों को गाना मन में करके, तो वो राग होते हैं ना। अभिनय मतलब आप जो भी एक्टिंग कर रहे हैं, कथक में अभिनय का विशेष स्थान है। नर्तक भावनाओं का कथाओं को चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं और माध्यम से व्यक्त करता है। यह नृत्य को सबसे प्रभावशाली हिस्सा है, ठीक। अभिनय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कथक का ऐतिहासिक विकास। कथक की शुरुआत मंदिरों में धार्मिक कथाओं के रूप में हुई थी। बाद में इसे मुगल दरबारों में और इसे अधिक विकसित किया गया। धीरे धीरे यह शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक। ये हो गया। अब आपसे पूछेगा कि मुगल दरबारों में कौन सा नृत्य किया जाता था, तो आप क्या जवाब दोगे? कथक किया जाता था। क्या किया जाता था? कथक, ठीक। चलिए अगला नृत्य देखते हैं क्या है। क्या बात है, कथकली। कथकली, कथक का बाद आ गया कथकली। ये देखते हैं, कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख और विशिष्ट शैली है, जो विशेष रूप से कहाँ है? केरल राज्य में। देखिए केरल राज्य में 2 नृत्य हैं, हमने आपको बताया मोहिनीअट्टम और कौन सा? कथकली, राज्य से जुड़ी हुई है। यह नृत्य शैली कथाओं, अभिनय और नृत्य के सम्मिलन से बनाई जाती है, जिसमें नर्तक न केवल अपने शरीर, हाथों, पैरों, चेहरों और हाव भाव के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि वेशभूषा और मेकअप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथकली में संगीत और नृत्य दोनों का संगम होता है। नीचे कथकली के नृत्य के बारे में विस्तृत जानकारी सारणी में दी गई है, तो समझिए। देखिए मोटी बात समझते हैं, कोई भी नृत्य होगा उसमें भाई ऐसा तो है नहीं कि खड़े हो जाओ बस ये नाच हो गया, कि हाँ शादी में खड़ा कर दिया कि रूठे जीजा खड़े हो गए, बस अब नाचेंगे, मतलब गाना बज रहा है बस खड़े हैं तो खड़े हैं, जीजा कह लो, फूफा कह लो, यही तो होते हैं शादी में मुख्य, है ना। तो खड़े हैं, अब ना नाच रहे हैं, बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े हो गए, तो ये कोई नृत्य थोड़ी ना हुआ। तुम गाना बजा दो पूरा बज जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन जब आपके हाव भाव निकल के आते हैं, जब आप हाथों से एक्सप्रेशन करते हो, है ना, जैसे डांडिया नाच डांस होता है
है ना। और भी कई तरीके के डांस हैं, ये तो मेन मुख्य ही है क्लासिकल। तो उसमें आप हाव भाव देते हैं, कई सारे मतलब जानवरों की जो मुद्राएं होती है ना उस तरीके के, जैसे हिरन के सींग बनाए जाते हैं, और मतलब बहुत तरीके के होते हैं भाई, अब कितना कितना बताया जाए, लेकिन कुल मिला के ये होता है कि जो मुद्राएं होती हैं वो बहुत ही मुख्य होती हैं किसी भी नृत्य में। अगर आपने मुद्राएं व्यवस्थित रूप से नहीं कर रखी हैं तो आपका नृत्य अधूरा माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, संगीत के साथ आपका लयबद्ध होना चाहिए, और आपका जो अभिनय होना चाहिए उसके साथ मिश्रित होना चाहिए, सम्मिलन होना चाहिए पूरा, ठीक है, तभी जो है आपका नृत्य पूर्ण माना जाएगा। हाव भाव बहुत जरूरी है। पता लगा कुछ भी चालू हो गए, भैया की शादी नहीं है ना दीदी की शादी है कि हाँ चालू हो गए तो नाचने लगे, तो डीजे लगा है बस कोई भी बजाओ बस चालू है, वो नाच नहीं है भैया, ठीक है, ऐसा मत समझना। तो मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेशभूषा भी बहुत जरूरी होती है। अब वेशभूषा बिना मेकअप के तो मतलब है ही नहीं। अब देखो कितना मेकअप इन लोगों ने कर रखा है ना, बाकायदा पूरा ड्रेसअप होते हैं, इसमें कम से कम इनको 2 से 3 घंटा लगता है बच्चों, कम से कम। तो ये जो चीजें हैं इसमें मेकअप वेकअप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए देखते हैं कथकली का स्थान क्या है। हमने आपको बताया केरल, केरल कहाँ है, दक्षिण भारत में है। इतिहास और उत्पत्ति देख लेते हैं। कथकली की उत्पत्ति केरल में 17वीं शताब्दी के आसपास, 17वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य, अभिनय और धार्मिक कथाओं का संगम है। कथकली का नाम कथा, कहानी और कली नृत्य से मिलकर बना है। कली, कली मतलब नृत्य और कथा मतलब कहानी, यानी अर्थात कहानी को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करना। प्रमुख विषय क्या है कथकली में? मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक कथाएं, विशेषकर महाभारत रामायण, आपको पता ही है महाभारत रामायण हमारी जो प्रमुख कथाएं हैं, और अन्य पुराणों की लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें देवताओं, राक्षसों और अन्य पात्रों के संघर्ष और धार्मिक संदेशों का चित्रण होता है। नृत्य की शैली क्या है? कथकली एक नाटक नृत्य शैली है जिसमें नृत्य, अभिनय, संगीत और वेशभूषा और का समन्वय होता है। इसमें चेहरे के हाव भाव, शरीर की मुद्राएं, पैरों की गति और ताल का मिश्रण होता है। भैया देखिए एक बात तो समझ में आई होगी आपको, मतलब सीधी बात, कोई भी नृत्य है तो उसमें आपकी वेशभूषा, उसमें आपका अभिनय, उसमें आपके हाव भाव, उसमें आपके ताल, उसमें आपका संगीत, उसमें आपकी गति यति, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बिना नृत्य कोई भी है वो सब अधूरा। नृत्य का मतलब ही, नृत्य की परिभाषा ही यही है कि आप किसी संगीत पर अपने हावों भावों से, अपने हाव भाव से, अपने शरीर के आहार से, अपने आंगिकता से उसमें ऐसा अभिनय डालते हैं और अभिनय करते हैं जिसके माध्यम से दूसरे के हृदय में हर्ष विभोर या कोई और विषाद या कोई भी भाव प्रकट होता है और हम यह प्रकट करने में सफल होते हैं, यही नृत्य होता है। ठीक, नृत्य की यही परिभाषा है, एक्चुअल परिभाषा, तो उसी से निकल के आई हैं सारी चीजें। ठीक, शास्त्रीय नृत्य है ये हमारा स्पेशल नृत्य। उसका मुख्य रूप देख लेते हैं। मुख्य रूप क्या है? मुख्य रूप इसमें कथकली में रूपों में शामिल है। देखो, पुरप्पड़ु, पुरप्पड़ु प्रारंभिक रूप, इसमें नृत्य का प्रदर्शन होता है। वर्णम, वर्णम ये याद रखिएगा, मुख्य कथाओं का अभिनय। रासा, रास या रासा भावनाओं की प्रस्तुतिकरण। और चौलुक्का, चौलुक्का संगीत और नृत्य का मिश्रण होता है। संगीत और वाद्य यंत्र देख लेते हैं। इसमें कथकली में कर्नाटिक संगीत, विशेष रूप से केरल का पारंपरिक संगीत उपयोग होता है। प्रमुख वाद्य यंत्रों में शामिल है जैसे चिंदा, मजबूत और तेज ड्रम होता है चिंदा बजाना, फिर मदलम बड़ा ड्रम होता है, फिर शंख, शंख बजाना, और इलाथलम यानी तंबूरा जिसको कहते हैं इलाथलम, वो होता है तंबूरा। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं, ये याद रखिएगा भैया, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यूपीएससी तक में हिला दिया है इन सब ने। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा आपको। नृत्य मुद्रा और शैली क्या क्या है? देखिए कथकली में नृत्य की मुद्रा अत्यधिक विशिष्ट होती है। इसमें आंगिका, शरीर का उपयोग, हस्त मुद्राएं, संगीत का और अभिनय के आधार पर मुख अभिव्यक्तियां, चेहरे के भाव होती हैं। नर्तक सभी भावनाओं को चेहरे और शरीर की मुद्राओं से प्रकट करता है। ठीक, आगे देखते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रमुख उद्देश्य कथकली का धार्मिक कथाओं को और जीवन संघर्ष को दर्शाना है। इसमें आध्यात्मिकता, नैतिक शिक्षा और धार्मिकता का गहरा संदेश होता है। आवश्यक प्रशिक्षण वही बात होगी कि आपको कठिन अभ्यास करना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा, बिना उसके आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रमुख कॉस्ट्यूम, कथकली में वेशभूषा अत्यधिक रंगीन और आकर्षक होती है।
कथकली में अभी आपने फोटो देखी, उसमें बहुत ही रंगीन था, पीला, लाल, हरा, नीला, सब तरीके के कलर उसमें होते हैं। नर्तक मूलतः मुख्य रूप से मुख्य पात्र के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार विभिन्न रंगों और भव्य वस्त्रों से सस्ते हैं प्रमुख कॉस्ट्यूम में शामिल हैं। शरीर पर भारी रंगीन वस्त्र, ठीक, भव्य मेकअप, चेहरे पे वो जो लगाते हैं, गेटअप करते हैं, चेहरे पर रंगीन चित्र, आंखों के आसपास मेकअप, बड़ी नाक और मुख, फिर घाघरा रजवाड़ी स्कर्ट पहनते हैं। ये जो है मुख्य कॉस्ट्यूम हो गए। उसका प्रसिद्धता देखते हैं। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रमुख रूपों में है और ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका भी किया गया है। आप देख लेते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं। देखिए, गुरु माधविया, गुरु माधविया और चेंगानूर, फिर रमन पिल्लई, फिर कोट्टकल, फिर कृष्णकुट्टी और पोडुवल। इतना बड़ा नाम है, कोट्टकल, कृष्णनकुट्टी, पोडुवल, पी.के. नारायणा पिल्लई, फिर सी.जी. राजेंद्र बाबू। ये कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनको आपको क्या है, इनको याद कर लेना है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, विशेषता देख लेते हैं कथकली की। कथक और अभिनय प्रमुख विशेषता है स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग। मैंने आपको बताया हाव भाव के माध्यम से नर्तक अभिनय, संगीत और नृत्य का मिश्रण करता है। वेशभूषा और मेकअप के बारे में बताया। कथकली नर्तक का मेकअप और वेशभूषा बेहद महत्वपूर्ण होती है। नर्तक का चेहरा विशेष रंगों में सजाया जाता है और शरीर पर पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। इसमें देवताओं, राक्षसों और अन्य पात्रों के रूप में भव्य मेकअप किया जाता है, जो कथकली की विशेषता है। फिर नृत्य मुद्राएं और ताल। कथकली नृत्य मुद्राओं आंगिका अत्यधिक महत्व है। नर्तक अपने हाथों, पैरों और सिर की गति के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत करता है। पारंपरिक तालों का संयोजन और नृत्य चरण दर्शकों को कथाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। फिर देखते हैं संगीत। कथकली के संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका है चेड्डा, मादलम और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र कथकली के प्रदर्शन को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। संगीत नृत्य के साथ ताल, गति का समन्वय करता है। अगर आपने ये नहीं देखे हो चेड्डा, मादलम, तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि कौन से ये यंत्र हैं। रंगों और भावनाओं का उपयोग, यूज ऑफ कलर्स एंड इमोशंस, हर जगह इस्तेमाल होते हैं। कथकली में भावनाओं को प्रकट करने के लिए रंगों का और मुख्य अभिव्यक्तियों का महत्व होता है। पात्रों के अनुसार विभिन्न रंगों का चयन किया जाता है, जो कथा के संदेश और पात्र के स्वभाव को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु को हरे रंग से दर्शाया जाता है, जबकि राक्षसों के लिए लाल रंग का उपयोग होता है। अब देखिए, यहीं पे क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा, विष्णु जी को हरे रंग से और राक्षसों को लाल रंग से। बच्चे उल्टा कर देते हैं, राक्षस को हरे रंग से कर देते हैं क्योंकि हल्क क्या है, हरा, तो राक्षस हरा मान लेते हैं। आजकल सब हल्क वाले, मार्बल वाले ज्यादा लोग हैं। और भगवान विष्णु को लाल समझ लेते हैं, मतलब लालिमा के आधार पर कि जो है लाल ही सब कुछ है, सूर्य लाल तो वो लाल होंगे। भगवान को हरे रंग से दर्शाते हैं और राक्षसों को लाल रंग से दर्शाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं अगला है ओडिसी। अगला क्या है बच्चों, ओडिसी। देखिए, ये देखिए एक्सप्रेशन देखिए आप, बिल्कुल अलग ही पोजेस हैं। हर नृत्य के अलग पोज हैं, हर नृत्य का अलग विशेषता है। ओडिसी भारतीय, आप जैसे कि नाम से पता चल रहा है ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा राज्य से उत्पन्न हुआ है। यह नृत्य शैली अत्यंत पुरानी है, बहुत पुरानी शैली है और इसे ओडिशा के मंदिरों और धार्मिक परंपराओं से गहरा संबंध है। ओडिसी नृत्य में भावनाओं, मुद्राओं और शारीरिक लचीलापन का सुंदर संयोजन होता है। ओडिसी मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, राधा, अन्य हिंदू देवी देवताओं की भक्ति और लीलाओं का चित्रण करती है। ओडिसी में शरीर की मुद्राएं और शारीरिक संतुलन का अत्यधिक महत्व होता है। इसे महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब लेडीज इसमें ज्यादा इसमें शामिल होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे यह कह रहा है ओडिशा का है स्थान। ओडिशा पूर्वी भारत। ओडिशा नृत्य शैली क्या है, ओडिशा एक संवेदनशील और कोमल नृत्य शैली है, जो हस्त मुद्राएं, आंखों की अभिव्यक्तियां और शरीर की लचीली मुद्राएं जैसे मंजिरा, मुद्रिका कहते हैं का उपयोग करती है। इस नृत्य चालन, बॉडी मूवमेंट और स्मरणीय मुद्राएं होती हैं। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है इसमें,
लचीली मुद्राएं जैसे जिन्हें जिन्हें मंजिरा मुद्रिका कहते हैं उपयोग होता है। नृत्य चालन, बॉडी मूवमेंट और स्मरणीय मुद्राएं होती हैं। ठीक, इसका इतिहास और उत्पत्ति देख लेते हैं। उड़ीसा नृत्य की उत्पत्ति प्राचीन भारत में उड़ीसा राज्य में हुई थी। इसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। ओडिसी नृत्य का प्रारंभ उड़ीसा के मंदिरों में पूजा और भक्ति के रूप में हुआ था और इसे महारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख विषय ओडिसी नृत्य में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण, राधा, भगवान शिव, लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की भक्ति, रासलीला और काव्य का चित्रण होता है। ठीक है, तो ये कुछ है। उसके बाद आगे देखते हैं। मुख्य रूप इसके मैंने आपको बताया वही है, अलिरिप्पु, जाति स्वरम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। संगीत और वाद्य यंत्र क्या क्या है? कार्नाटिक संगीत होता है। प्रमुख वाद्य यंत्रों में मृदंगम, घुंघरू, संगीत वाद्य और शंख का प्रयोग होता है। संगीत ताल और लय नृत्य के साथ मेल खाता है। नृत्य मुद्रा और शैली ओडिसी नृत्य में स्मरणीय मुद्राएं, नृत्य चालन, हस्त मुद्राएं और अभिनय प्रयोग होता है। इस नृत्य की खासियत इसमें नर्तकी के शरीर का संतुलन और लचीलापन और सौम्यता है। इसका बस्ती सिद्धि मुद्रा, बस्ती बोलते हैं उसको, सिद्धि मुद्रा को, और मंजिरा नृत्य की मुद्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रमुख कॉस्ट्यूम ओडिसी में महिला नर्तकियों के लिए पारंपरिक साड़ी होती है जिसे विशेष रूप से ओडिशा में पहना जाता है। नर्तकियों के वस्त्र आमतौर पर सिल्क के होते हैं जिसमें सुनहरे धागे के किनारे होते हैं। प्रमुख नर्तकियां धोती पहनते हैं और गहनों का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका वाद्य यंत्र। अब इसमें प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं। ओडिशा का उद्देश्य भगवान कृष्ण और राधा के अन्य धार्मिक पात्रों का भक्ति का प्रदर्शन करना है। आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश छुपे होते हैं। यह नृत्य साधना का रूप है, मतलब नृत्य के माध्यम से हम साधना करते हैं, है ना। साधना कैसे प्रदर्शित करते हैं वो सब हम जो है इसमें शो करते हैं। आवश्यक प्रशिक्षण हमने बताया कि आपको मुद्राओं की समझ होनी चाहिए, ताल की समझ होनी चाहिए, तब जाके आप ये मुद्रा कर सकते हैं। प्रसिद्धता क्या है? ओडिशा के नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और आप जानते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रसिद्ध कलाकार सोनल मानसिंह, कुछ, अरे ये तो इसमें मुझे लग रहा है कुचिपुड़ी वाले लिख गए हैं, इसमें दूसरे ओडिसी वाले जो होंगे उनके नाम आएंगे। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इसमें क्या है। प्रमुख विशेषताएं भावनाओं और भक्ति का चित्रण, एक्सप्रेशन और इमोशंस एंड डिवोशंस। ओडिसी नृत्य के नर्तक भगवान कृष्ण, राधा, लक्ष्मी और शिव के भावनात्मक चित्रण करते हैं। इसमें नृत्य और अभिनय का सुंदर संयोजन होता है जिसमें भक्ति रस का गहरा अनुभव होता है। नृत्य मुद्राएं और हाव भाव, डांस जेस्चर। ओडिसी के में हस्त मुद्राएं, हाथों की अभिव्यक्तियां और मुख अभिव्यक्तियां, चेहरे के भाव का महत्वपूर्ण स्थान है। नर्तकियों द्वारा मुद्रिका का उपयोग किया जाता है जिनसे वे कहानियां और भावनाओं को व्यक्त करती हैं। स्मरणीय मुद्राएं क्या है? ओडिसी नृत्य में विशेषता उसकी स्मरणीय मुद्राएं है। इसमें मंजिरा, बस्ती और संतुलन वाली मुद्राएं होती हैं जो नृत्य को एक विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। नृत्य चालन, ओडिसी नृत्य में नर्तक का शरीर बहुत लचीला होता है। इसमें सिद्धि मुद्रा की तकनीक होती है जिसमें नर्तक शरीर का विभिन्न मुद्राओं में मोड़ता है। नृत्य के दौरान गति में विराम और तकनीक के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त की जाती है। काव्य और संगीत, ओडिसी नृत्य काव्य और संगीत के माध्यम से होता है। संगीत के दौरान वाद्य यंत्रों जैसे मृदंगम, घुंघरू, पंखाविज, है ना, पखावज का उपयोग होता है। इसमें नृत्य के साथ साथ ताल और लय का सामंजस्य होता है। सौम्यता और लयबद्धता, इसमें देखते हैं ओडिसी नृत्य की विशेषता इसकी सौम्यता और लयबद्धता है। नृत्य के कदम हल्के और लयबद्ध होते हैं जिससे यह नृत्य और भी सौम्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त रूप में से सुंदर बनता है, आंतरिक रूप से सुंदर बनता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके आगे क्या है। वो अभी 2 और नृत्य बचे हैं और उसके साथ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि भाई वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या है, क्योंकि एक टाइम लिमिट भी होती है भाई, आपको देखना भी है वीडियो। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। थैंक यू सो मच क्लास। जय हिंद दोस्तों।